हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको एक्सरसाइज करने से पहले जाननी है। अब देखो मेनली जो इस एक्सरसाइज में जो भी बातें जाननी है तो आधे से ज़्यादा बातें हमको पहले ही पता है। इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज में किया है हमने, जैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है किसी समीकरण को, ये तो हम सीख चुके हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी किसी भी समीकरण को ज्यामितीय रूप में कैसे लिखते हैं ये हमको पता है, और किसी भी समीकरण को बीजगणितीय रूप में कैसे लिखते हैं ये भी पता है। यहाँ पर जो तुमको लिखा हुआ है ये समीकरण का बीजगणितीय रूप है। जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं दर्शाते हो समीकरण का ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप होता है। ठीक है, तो मेनली हमको यहाँ पर देखना क्या है, मेनली हमको देखना है कि दो तीन बात यहाँ पर देखो समझना है हमको। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका जनरल फॉर्म जो होता है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर होता है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। पहली बात तो ये समझ लो, उसका जनरल फॉर्म ये होता है। दूसरी बात, कभी भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो वो किस प्रकार का आएगा, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर देगा, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। और तीसरे प्रकार में क्या होगा, तीसरे प्रकार में होगा दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। ये तीन ही केस संभव है। कितने केस संभव है? तीन केस संभव है। जब दोनों समीकरण को दिखाएंगे तो दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेगा, या फिर दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, मतलब समपाती हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। यदि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आ रहा है तो इसको हम लोग समपाती बोलते हैं, और दोनों एक दूसरे से एक इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसको हम लोग समांतर बोलते हैं। तो तीन ही प्रकार का ग्राफीय हल जो है वो संभव होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। लेकिन यहाँ पर सवाल है, क्या हम समीकरण को देख करके बता सकते हैं कि किस समीकरण का हल जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा आने वाला है, किस समीकरण का हल जो है वो समपाती आने वाला है, और किस समीकरण का हल जो है वो समांतर रेखा होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर इसको बताने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, ये जो है ना तुम्हारा a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0, इसी को हमको समझना पड़ेगा। इसमें क्या समझने वाली बात है, ये तो लिखा हुआ है, उधर नहीं इधर आ जाओ। यहाँ से गौर से देखो, यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर x का गुणांक 1 है। जो x का गुणांक होता है उसी को बोलते हैं a1। इसका मतलब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख लेते हैं। यहाँ पर a1 का जो मान है ना वो कितना है, 1 है। इसी तरह से जो y का गुणांक पहले समीकरण में होता है वो होता है b1। तो यहाँ पर b1 कितना है, यहाँ पर देखो माइनस का 2 है तो b1 माइनस 2 हो गया। इसी तरह से जो अचर पद होता है वो होता है c, तो c का मान यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, c की जगह पर अचर पद है ही नहीं, 0 है, तो c का मान 0 हो गया। इसी तरह से अगर हम देखेंगे a2 का मान, जो दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है, कितना है, x का गुणांक 3 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 3। और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है उसको हम b2 बोलते हैं, और b2 का मान यहाँ पर कितना है, 4 है। और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है इसको अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 20। तो c बराबर कितना निकला अपना, माइनस का 20। जी हमको ज्ञात यहाँ से निकल के आ गया, ज्ञात कर लिया हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2। देन क्या करना है, देन हमको क्या करना है, a1 बट्टे a2 का अनुपात लेना है। तो अगर a1 बट्टे a2 करते हैं, देखो गौर से 1/3 आएगा। साथ ही b1 बट्टे b2 का अनुपात लेना है, b1 बट्टे b2 का, तो ये देखते हैं -2/4 आ रहा है, 2 दूनी 4, यानी कि -1/2 आ रहा है। इसी तरह से c1 बट्टे c2 का अनुपात लेना है, तो ये होगा 0 और बट्टे में -20, मतलब इट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा। अब अगर हम गौर से देखें, a1 बट्टे a2 यहाँ पर 1/3 है और b1 बट्टे b2 यहाँ पर -1/2 है। क्या बराबर है दोनों? a1 बट्टे a2 क्या b1 बट्टे b2 के बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। जब समीकरण इस रूप में होता है कि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं होता है तो इसका जो है ना एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है, या अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसको हम लोग।
अद्वितीय हल बोलते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, जब ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। इट मीन्स कि हमको इस रूप में रेखा मिलने वाला है और इसको बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोलते हैं? संगत समीकरण। दो बातें सुनो, दो तीन बातें यहाँ से पता चल रही है। मतलब पहले हम अपने को क्या करना है, इस रूप में चेक करना है और चेक करके अगर a1/a2 डज नॉट इजगल टू b1/b2 आ रहा है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 को, तो एक हल होगा समीकरण का या अद्वितीय हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा और इसको बोलते हैं हम लोग संगत समीकरण। देन दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले समीकरण में आ जाओ। दूसरे वाले समीकरण में देख रहे हैं यहाँ पर a1 का मान जो है वो कितना है, x का गुणांक 2 पहले समीकरण में। इसी तरह से b1 का मान देखेंगे तो पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है तो 3 हो जाएगा। और c1 का मान यहाँ पर पहले समीकरण में अचर पद कितना है, -9। ये बातें समझ में आ गई। दूसरे समीकरण में देखेंगे यानी कि a2 के लिए जाएंगे जब तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक देखेंगे तो 4 है। b2 के लिए जाएंगे तो दूसरे समीकरण में देखेंगे y का गुणांक कितना है, 6 है। और C2 के लिए जाएंगे दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो -18 है। फिर से यही काम करना है जो काम हमने यहाँ पर किया था। पहले अपन को क्या निकालना है, a1/a2, तो ये हो जाएगा 2/4, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। देन हमको निकालना है b1/b2, तो यहाँ पर देखो b1 का मान 3 है, 3/6 हो गया, 3 दूना 6 और 3 दूनी 6, ये भी होगा 1/2। फिर निकालना है हमको c1/c2, c1 का मान -9 और c2 का मान -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18, ये निकला कितना, 1/2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1 a2 निकल रहा है 1/2, b1 b2 निकल रहा है 1/2 और c1 c2 निकल रहा है 1/2। जब ऐसा आ जाए किसी भी युगपद समीकरण में, जब a1/a2 आ जाए बराबर b1/b2 आ जाए बराबर c1/c2 आ जाए, तो इस प्रकार के समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होंगे समीकरण के, इसके लिए अनेक हल होगा। और ग्राफ पर ये दर्शाने के लिए जाएंगे ना, तो ग्राफ पर हमको रेखा जो मिलेगा वो मिलेगा संपाती। ये वाला रेखा कैसा होगा हमारा, संपाती। और इसको भी बोलते हैं संगत समीकरण। क्या बोल देंगे इसको, संगत समीकरण। तो दो बातें यहाँ से समझ में आ गई। अब फाइनली थर्ड बात जो देख लेते हैं, जो हमको जानना है, आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं। इस वाले समीकरण में देखेंगे यहाँ पर a1 का मान देखेंगे, x का गुणांक पहले समीकरण में, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो x का मान यहाँ पर कितना है, x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर b1 का मान देखेंगे तो y का गुणांक पहले समीकरण में 2 है तो b1 बराबर 2। और पहले समीकरण में अचर पद कितना है, c1 का मान देखो यहाँ से -4 है, अचर संख्या 7 है तो c1 का मान -4 यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण में देखेंगे तो a2 के लिए जाएंगे, a2 का मान यानी दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है। और दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है यानी कि b2 है वो है 4। और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो है -12। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालते हैं a1/a2 तो ये निकलेगा 1/2, 1/2। इसी तरह से b1/b2 निकालेंगे तो ये 2/4, इट मीन्स 2 दूनी 4 यानी कि ये भी निकल रहा है 1/2। फिर अगर हम निकालते हैं c1/c2 तो यहाँ से निकलेगा -4/-12, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हुआ 4 तिया 12, ये कितना निकल गया तुम्हारा 1/3। गौर से देखने के पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर गौर से देखने में पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण के कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और जब इसको ग्राफ पर दर्शाने के लिए जाएंगे तो समांतर रेखाएं मिलेगी। कैसी रेखा मिलेगी, समांतर रेखा मिलेगी। और इसको बोलते हैं क्या, असंगत समीकरण। क्या बोल देंगे इसको, असंगत समीकरण। और इतना ही बात है जो हमको 3.2 को करने से पहले जानना था। और इसके अलावा क्या करना है, एक बात और है जो हम बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा।
अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए तुमको जरूरी है कि लुप्तीकरण विधि तुमको आए। लुप्तीकरण विधि क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का बीजगणितीय तरीका है। ये तो ग्राफीय विधि का हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लुप्तीकरण विधि अगर तुमको आता है तो ग्राफीय विधि को करने में तुमको सहूलियत होगी। तो लुप्तीकरण विधि क्या होता है हम बात करें। हमारे पास दो समीकरण है, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 20 है। ठीक है, ये दो समीकरण है हमारे पास। अब अगर मान लो इस समीकरण में, अब ये जो है ना क्या करना है, इस समीकरण का यदि केवल एक हल है, एक हल कहने का क्या मतलब है, a1/a2 तो ये 1/3 आ रहा है और b1/b2 तो ये -2/4 आ रहा है। इस स्थिति में होता है क्या, यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, दिख रहा है। तो इस स्थिति में एक हल होता है, तो ये बात तो कन्फर्म है, इस समीकरण का एक हल है। एक हल है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो इस वाले समीकरण को ग्राफ पे दर्शाने से पहले हमको x या y का कॉमन वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब कम से कम तुम्हारे पास दो मान चाहिए ग्राफ खींचने के लिए, ये बात तो तुमको पता है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा तुमको ये पता होना चाहिए, एक मान तो तुम कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही समीकरण में अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जो वैल्यू होगा वो कॉमन वैल्यू होगा। इस तरह के समीकरण में जब a1/a2 आएगा बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, तो इस तरह के समीकरण में एक वैल्यू कॉमन आता है। अब क्या बोल रहे, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो हम बात करके दिखाते हैं तुमको। ठीक है, तो लुप्तीकरण मेथड क्या होता है, लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है। क्या है? 3 है। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना कर देते हैं दूसरे समीकरण को, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना कर देते हैं पहले समीकरण को। गुना कर लो तो ये निकल के आएगा हमारे पास 3x - 3 दूनी 6x और बराबर में 0। ठीक है जी। देन हमको फिर से गुना करना है 3x और ये होगा प्लस में 4, ये y हो जाएगा ना 4y और बराबर में 21 जा 20। अब आ जाओ, अब एक बात देखो, यहाँ से लुप्तीकरण विधि करने के बाद हमको क्या करना है, अगर मान लो चिन्ह समान है और जिसका चर समान है, गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो इस स्थिति में हमको घटाना पड़ता है, और जब भी घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। ये हमने बदल दिया, बदला हमने। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो 6 और 4 -6 - 4 कितना होगा, -10y और यहाँ से तुमको 20 ये हो जाएगा -20। y बराबर कितना हो जाएगा 20/10, 10 दूनी 20। y का वैल्यू कितना निकला तुम्हारा यहाँ पर 0। तो y का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। आओ इस y के वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x - 2y बराबर 0, x - 2 × 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4। तो ये देखो x और y का जो वैल्यू हमने निकाला है ना, ये कॉमन वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, कॉमन वैल्यू, यानी दोनों समीकरण के लिए ये जो है ना वेरिएबल है। दोनों समीकरण को में अगर रखेंगे चर के स्थान पर तो हमको वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब समझो क्या कर, ये हमने क्यों किया। अगर सपोज तुमको इस वाले समीकरण को बोला जाता है ग्राफीय विधि से हल करें, तो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x - 2y बराबर 0। पहला मान तो कुछ भी ले सकते हैं x के जगह पर, जैसे 0। जब x बराबर हम रखें 0 तो x का मान 0 हो जाएगा, -2y बराबर 0 और y बराबर रखेंगे तो 0/-2, तो ये हो जाएगा हमारा 0। लेकिन दूसरा मान कौन सा रखना है, देखो यहाँ से दूसरा मान जो हम लोग लुप्तीकरण मेथड से निकाला है ना, अब ये तुम्हारा जब ग्राफीय विधि वाला बोलेगा सॉल्व करने के लिए, ये तुम्हारा रफ वर्क है। लुप्तीकरण विधि से हमको सबसे पहले क्या करना है, मान पता कर लेना है, x और y का क्या करेंगे, वैल्यूज पता कर लेना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर रख लेंगे जब x बराबर 4। तो समीकरण क्या है हमारे पास, x - 2y बराबर 0, x बराबर 4 - 2y बराबर 0। 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, -2y बराबर -4, y बराबर हो जाएगा -4 और बट्टे में -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना हो गया ये 2।
तो यहाँ पर हमारे पास x के 2 वैल्यू और y के 2 वैल्यू आ चुके हैं। ये किस समीकरण के लिए? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान सारणी इसका बना देते हैं, जो पहले भी हमने सीखा है मान सारणी बनाना। ये x है, ये y है, पहला रखा 0 तो आया 0, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 0। दूसरा रखा हमने, x का मान रखा 4, y का मान आया 2। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में भी देख लेना है। समीकरण 2 के लिए आ जाओ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 20, ये आ गया हमारे पास। पहला मान क्या रखेंगे, वो सेम x बराबर 0 रख देते हैं, तो ये हुआ 3 × 0 + 4y बराबर 20, ये पूरा 0 हो जाएगा। 4y बराबर 20, देन y बराबर करेंगे तो 20/4, 4 पंचे 20, ये y का मान कितना निकल गया 5। दूसरा क्या करेंगे, जब सेम मान रखना है x बराबर 4, जो हमने यहाँ पर भी रखा था, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले स्टेप में अपने को लुप्तीकरण विधि से मान निकाल लेना है। जब ग्राफीय विधि में कब हो, जब a1/a2 और b बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो ऐसे समीकरण को ग्राफीय विधि से करने से पहले हमको लुप्तीकरण विधि से x और y का वैल्यू पता कर लेना है। फिर एक वैल्यू जो हमने, देखो यहाँ पर एक वैल्यू क्या किया, अपने मन से रखा है पहले समीकरण में, दूसरा वैल्यू जो लुप्तीकरण से आया था वो वाला हमने पुट कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर एक वैल्यू अपने मन से रख दिया है 0, और दूसरा वैल्यू जो लुप्तीकरण विधि से आया है x बराबर 4, ये हमको रख देना है। तो ये होगा 3x + 4y बराबर 20, 3 × 4 + 4y बराबर में 20, 4 × 12 + 4y बराबर में 20। अब 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 20 - 12, ये हो जाएगा। y बराबर 20 में से 12 घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 8, और y बराबर देखो कितना निकला, 8/4, 4 दूनी 8। y बराबर कितना निकला, y बराबर निकला यहाँ से 2। अब इसके लिए भी मान सारणी बना देते हैं। आ जाओ, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। तो पहला x का वैल्यू हमने रखा है 0, तो y का वैल्यू आया है 5। दूसरा लिखा है x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू आया है 2। अब इसके लिए हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं। तो पहले समीकरण में देखेंगे x बराबर 0, y बराबर 0, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पर होगा 0 0, ये x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो ये 0 0 यहीं पर होता है, तो ये पहला वाला मान 0 0 ये हो गया। दूसरा वाला देखेंगे मान x बराबर 4 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके ठीक ऊपर y बराबर क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ये वाला वैल्यू 4 और 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 और 2। क्या करना है हमको, दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो पहले समीकरण का जो लाइन है, रेखा है, वो हमको मिल चुका है। दूसरे समीकरण में जाएंगे, x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, तो x बराबर 0 और y बराबर ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 5 आएगा, 0 और 5। ठीक है, दूसरा वैल्यू सेम है 4 2, तो दूसरा वैल्यू यही वाला है 4 2। यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरह से मिलाना है। ठीक है जी, आ गया ना। तो ये जो ग्राफ बना है ना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का किस रूप का ग्राफ है, जब गुणांकों के बीच क्या संबंध हो, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये हमने क्यों बताया, ये समझो। हमने इसलिए बताया, कई बार होता है कि मान को खोजने में दिक्कत होता है, वो जो कॉमन वैल्यू होता है ना, कॉमन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर दोनों मान सारणी में देखेंगे 4 2 और 4 2 कॉमन है। हो सकता है जब हम मान खोजने के लिए जाएंगे तो ये 4 2 हमको नहीं मिले, कुछ और रखते चले जाए और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके x और y का वैल्यू पहले ज्ञात कर लेना है। एक मान अपने मन से रखना है कोई भी, और दूसरा मान क्या करना है, लुप्तीकरण विधि जो आया है x का मान वो रखना है, y का मान तो अपने आप चला आएगा।